हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर यूनिट 2 ऑफ क्लास 9th इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट मनी एक्सचेंज सिस्टम। ये वन शॉट रिवीजन वीडियो है। आपको सबसे पहले बेटा ध्यान रखना है कि मनी जो है इट इज़ यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मनी जो है आप गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर पाते हो कैसे? थ्रू दी हेल्प ऑफ मनी। मनी को हम यूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसलिए बोला जाता है कि मनी हम यूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट। जैसे अगर आप किसी शॉपकीपर से बुक्स लेते हो, पेंसिल लेते हो, बदले में उनको क्या देते हो? इन एक्सचेंज व्हाट यू गिव मनी, तभी तो एक्सचेंज पॉसिबल है। मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन बायर एंड द सेलर। ओके, नाउ बार्टरिंग एंड कमोडिटी मनी। सो पहले क्या होता था, लोगों को बहुत ज्यादा मनी का के बारे में वो लोग सोचते नहीं थे, राइट। क्योंकि दे वर टू बिजी वरिंग अबाउट सर्वाइवल। उनका मेन फोकस किस पे होता था? सिर्फ फूड, क्लोथिंग और शेल्टर पे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट होने लगी तो लोग जो हैं वो बेटर गुड्स और सर्विसेज बनाने लगे, राइट। और इसी की वजह से क्या हुआ? स्पेशलाइजेशन हुआ। अगर आप कोई चीज अच्छी बना सकते हो, ठीक है, तो आप उस काम को करोगे जिस पे आप अच्छे हो, तो उसका आउटकम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? यू विल बी एबल टू डू बेटर। तो उसी तरह लोग जिस काम में अच्छे थे, दे वर हैविंग स्पेशलाइजेशन, वो वही काम करने लग गए। और इसकी वजह से क्या हो गया? इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन यहाँ पे देखिए, specialization occurred and each person focused on his or her economic activity on producing only one or few things। तो पहले क्या था? पहले एक ही इंसान इंडिपेंडेंटली सारे काम करता था, लेकिन धीरे 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 उसे समझ आने लगा कि वो किस पर्टिकुलर चीज में ज्यादा अच्छा है, और देन ही स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग दैट गुड एंड सर्विसेज। वो वही गुड्स और सर्विसेज बनाने लगा जिसमें उसकी स्पेशलाइजेशन थी। और इसी की वजह से क्या पॉसिबल हुआ? ट्रेड। क्यों पॉसिबल हुआ ऐसा? क्योंकि जब स्पेशलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि लोग बेटर, बहुत ज्यादा गुड्स बनाने लगे, क्योंकि देवर गुड इन प्रोड्यूसिंग, ठीक है, देवर गुड इन प्रोड्यूसिंग दैट गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो उस काम को करने में अच्छे थे, वो वही काम करते थे जो उनको आता था। और अगर उनको वो काम बहुत अच्छी तरह आता था तो उसका रिजल्ट क्या रहा कि वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज बनाने लगे, क्योंकि उनको वो चीज आती थी। अब इसकी वजह से क्या हो गया? क्वांटिटी बढ़ गई गुड्स और सर्विसेज की, सरप्लस हो गया। उतनी तो उन लोगों की जरूरत नहीं थी, उनको खुद की कंजम्पशन के लिए थोड़ा सा क्वांटिटी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा बना रहे थे बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो उनके पास क्या हो गया? सरप्लस। ठीक है, तो अब ये जो सरप्लस था ये मार्केट में लेके जाने लग गए, ताकि वो उसका ट्रेड कर सके। ट्रेड कर सके मतलब उसको सेल कर सके, और बदले में उनको उस सरप्लस के कुछ मिल जाए, राइट। स्पेशलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? लोग जो है ज्यादा स्किल्ड होने लग गए और वो ज्यादा प्रोड्यूस करने लग गए। क्यों? क्योंकि देवर गुड इन मेकिंग दैट पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर आप किसी चीज में अच्छे होते हो और आपको वही काम दे दिया जाए तो आप उस काम को ज्यादा अच्छा करते हो। इसी तरह उस समय क्या था कि लोग जिस काम में अच्छे थे वो वही वाले गुड्स बनाने लग गए, और जब वो वही वाले गुड्स बनाने लग गए तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी हो गई, सरप्लस बढ़ गया। सरप्लस मतलब ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स बनने लग गए। और अब जो प्रोड्यूसर इन गुड्स को बना रहा था, प्रोड्यूसर बना रहा था, तो ये प्रोड्यूसर की खुद की कंजम्पशन तो उतनी नहीं है। सपोज ये बना रहा है 10,000 यूनिट्स और इसकी कंजम्पशन कितनी है? 1,000। अब इतना ज्यादा सरप्लस, कितना? 9,000 यूनिट्स। वो क्या करेगा? प्रोड्यूसर मार्केट में लेके जाएगा ट्रेड के लिए, ताकि वो उसको बेच सके और बदले में उसको कुछ मिल जाए, राइट। इकोनॉमिक प्रोग्रेस की वजह से, इकोनॉमिक, ये व्हील ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस है कि हार्ड वर्क से इनोवेशन, हार्ड वर्क लीड्स टू इनोवेशन, इन्वेंशन एंड क्रिएटिविटी। ओके, अब क्या हुआ? स्पेशलाइजेशन, मैंने आपको बताया है कि स्पेशलाइजेशन और की वजह से
ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस होने लग गई और बेटर गुड्स बनने लग गए, राइट, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होने लग गया। तो स्पेशलाइजेशन को हम और कैसे स्टडी कर सकते हैं? स्पेशलाइजेशन को हम डिवीजन ऑफ लेबर के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? सपोज क्लास में, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि क्लास में 5 बच्चे, राइट। सो अगर मैं पहले बोल दूं ये सारे पांचों बच्चे डांस भी करेंगे, सिंगिंग भी करेंगे, आर्ट भी कंपटीशन में जाएंगे, तो हो सकता है बहुत अच्छा रिजल्ट ना आए। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि हाँ, ये बच्चा आर्ट में अच्छा है तो ये आर्ट का काम करेगा, ठीक है, ये बच्चा डांस में अच्छा है तो ही विल फोकस ऑन डांस, ये बच्चा अगर सिंगिंग में अच्छा है तो ही विल डू सिंगिंग। तो इसी को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब जो जिस चीज में ज्यादा अच्छा है, हम काम उन्हीं बच्चों में डिवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। तो इससे क्या हो गया? रेदर देन ट्राइंग टू डू एवरीथिंग, अ पर्सन कंसंट्रेट ऑन हिज और हर लेबर स्किल। तो एक इंसान सारा काम करे, उसकी जगह ये है कि हम काम डिवाइड कर देते हैं हर इंसान में, और हम वो काम कैसे एलोकेट करते हैं ये देख के कि उस इंसान की क्या स्पेशलाइजेशन है। सो जो पहले क्या होता था, जब स्पेशलाइजेशन नहीं थी और हर कोई एक इंसान ही सारे काम कर रहा है, तो उसकी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि वो सारा काम खुद ही कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे स्पेशलाइजेशन होने लगी, गुड्स और सर्विसेज ज्यादा बनने लगे, तो इट ऑल्सो लीड टू इंक्रीज डिवीजन ऑफ लेबर। तो लोगों में काम डिवाइड होने लगा। जैसे अगर किसी को ग्रुप प्रोजेक्ट दिया जाता है, अगर सपोज मैं टीचर हूँ और मैं क्लास में बच्चों को ग्रुप प्रोजेक्ट दे रही हूँ, तो बच्चे क्या करते हैं? अगर ग्रुप प्रोजेक्ट है, एक कहता है मैं मटेरियल कलेक्ट करूंगा, दूसरा कहता है आई एम गुड एट ड्राइंग, मैं ड्राइंग करूंगा, तीसरा कहता है कि मैं जो है बेसिकली सारा इंफॉर्मेशन नेट के थ्रू या आई एम गोइंग टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। तो जिसकी जो स्पेशलाइजेशन है, उसी के हिसाब से वो आपस में बच्चे जो है ग्रुप प्रोजेक्ट में अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं, राइट। नाउ ये आपका एक डायग्राम दिया कि पहले क्या होता था। जो प्रोड्यूसर्स थे, क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स जो थे, ठीक है, वो वीवर्स, प्रिंटर सारा काम खुद ही करते थे। लेकिन आज ये देखो, वीवर में भी हमने अलग से कैटेगरी कर दी, प्रिंटर्स की अलग कैटेगरी है, डिजाइनर, और ये तो अब स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली हो रहा है। जैसे जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है, वो अलग अलग वे में डिवाइड कर देते हैं। मेंस वियर का अलग कोई और देखेगा, वुमेन्स वियर कोई और मैनेज करेगा, जिसकी जिसमें स्पेशलाइजेशन है, राइट। ओके, जब यूरोपियंस पहली बार नॉर्थ अमेरिका आए, ठीक है, तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जो रेड इंडियंस, जिनको हम ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स बोलते थे, सो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो रेड इंडियंस हैं, वो दे आर वेरी स्किलफुल एट ट्रेडिंग। तो वो उस समय क्या था, उन्होंने क्या नोटिस किया कि दे वर वेरी गुड एट हंटिंग। और वो जो रेड इंडियंस हैं वो हंटिंग अच्छा करते हैं, और हंटिंग से उनको क्या होता है, जब वो एनिमल्स को किल करते हैं तो उनको फर मिलती है, ठीक है। सो उनकी ये स्पेशलाइज स्किल थी रेड इंडियंस की, हंटिंग करना और फर को कलेक्ट करना। तो अब जो यूरोपियंस थे, उन्होंने रेड इंडियन से ये फर लिया ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो यूरोपियंस थे वो फर लेते थे, ठीक है, और बदले में क्या देते थे? रेड इंडियंस को गुड्स देते थे। तो इसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम, जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज के बदले में गुड्स और सर्विसेज ही एक्सचेंज होती है। तो ये डेफिनेशन जो है, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इसको आप प्लीज लर्न कर लेना। बार्टर ये आ जाता है पेपर में 1 मार्कर। बार्टर इज द एक्सचेंज of good or services for another good or services, right। और दूसरी, व्हाट इज बार्टर सिस्टम? वो इकोनॉमी जहाँ पे बार्टर को
फॉलो किया जाता है. इट इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम. ओके, नाउ आफ्टर दिस, तो पहले में क्या होता था, सॉल्ट, टी, टबैको, कैटल, सीड्स, ये सारे जो चीजें थी, ये दे वर यूज्ड एज मनी. लेकिन इसकी एक अलग प्रॉब्लम है, सॉल्ट को कैरी करना, टी, टबैको, ये सारी चीजों को कैरी करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था. और इनमें से ऐसी तो कई चीजें थी जो पेरिशेबल थी. पेरिशेबल कौन सी चीजें होती है? पेरिशेबल वो होती है जो आप ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते हो क्योंकि वो खराब हो जाती है. ठीक है, तो लोगों को फिर ये समझ आया कि ये चीजों को यूज करना एज अ मनी इज नॉट अ गुड आइडिया. इसलिए वो कॉइन्स को और पेपर को यूज करने लगे एज मनी. तो तभी बाद में कॉइन्स और पेपर मनी स्टार्ट हुआ. क्यों हुआ? दो रीजन से. पहला रीजन तो ये है, बार्टर सिस्टम का क्या लिमिटेशन है कि इन चीजों को कैरी करना, सॉल्ट को, टी को, बहुत मुश्किल था. इट वॉज डिफिकल्ट टू स्टोर. इनको स्टोर करना बड़ा मुश्किल था. क्यों? क्योंकि ये कई तो चीजें इनमें से पेरिशेबल है जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है. इसलिए कॉइन्स और पेपर एज मनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड. सो कंट्रीज वर सून मिंटिंग देयर ओन. अब बहुत सारी कंट्रीज क्या करने लगी, अलग अलग कंट्रीज अपने अलग अलग मेटल कॉइन्स और करेंसीज का यूज करने लगी. राइट. सो countries were soon minting their own series of coins और कॉइन्स को एक वैल्यू मिलने लगी. सो मॉडर्न करेंसी, ठीक है, मनी को हम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज करेंसी और यूनिट ऑफ एक्सचेंज. ये भी आप कर लो, 1 मार्क कर आ जाता है. ठीक है. सो मनी इज, आई एम रिपीटिंग, मनी इज कॉल्ड एज करेंसी और यूनिट ऑफ एक्सचेंज. ठीक है. इंडिया में करेंसी कौन सी है? इंडियन रुपी. इंडिया में हम करते हैं इंडियन रुपी. राइट. ओके. हम पैसा भी यूज करते हैं. पैसा कब होता है? पैसा को हम फ्रैक्शनल रुपीज बोलते हैं. अब यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसी दी हुई है. जैसे यूनाइटेड स्टेट कंट्री में आपको पता है दिस इज द सिंबल फॉर डॉलर, यूज किया जाता है एज अ करेंसी. ऐसे यूनाइटेड किंगडम में पाउंड यूज किया जाता है, ये पाउंड का सिंबल है. इंडिया में तो आपको पता ही है, रुपी का सिंबल है, रुपी यूज करते हैं हम. रुपी को यूज करके गुड्स को बाय करते हैं, रुपी देते हैं और बदले में हमें गुड्स खरीदते हैं हम. जर्मनी में यूरो, यूरो बोलते हैं. ठीक है, तो ये सिंबल है यूरो का. तो ये सारा अलग अलग सिंबल्स हैं. ठीक है, ये करेंसीज हैं अलग अलग कंट्रीज की. तो धीरे धीरे क्योंकि लोगों को समझ आने लगा कि बार्टर सिस्टम में बहुत सारी लिमिटेशन है, बार्टर सिस्टम में गुड्स, आप गुड्स को कैरी करना बहुत मुश्किल है, और कई गुड्स अगर आप लेते हो तो दे आर पेरिशेबल इन नेचर, आप उनको स्टोर नहीं कर सकते. इसलिए डिमांड, देन केम दी कॉइन्स एंड पेपर मनी इनटू द पिक्चर. राइट. तो ये वाला एक आप समरी फिर से हम देख रहे हैं कि मनी इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मैं आपको बता ही चुकी हूँ. और स्पेशलाइजेशन की वजह से क्या हुआ था? स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो लोग जिस काम में अच्छे हैं, अच्छी तरह उसको कर सकते हैं, जो उनके पास स्पेशलाइजेशन है पर्टिकुलर चीज को करने की. जैसे अगर इफ आई एम गुड इन टीचिंग, गुड एट टीचिंग, तो वो मेरी स्पेशलाइजेशन है. अगर आप, इफ यू आर गुड एट डांसिंग, दैट इज योर स्पेशलाइजेशन. तो जो लोग जो भी चीज अच्छी कर सकते थे, उसकी वजह से ही ट्रेड पॉसिबल हुआ. क्यों? क्योंकि अगर दे वर गुड इन प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड, अगर कोई इंसान वीट प्रोड्यूस करने में उसके पास स्किल्स है, तो वो उसकी वही प्रोड्यूस करने लग गया, वीट प्रोड्यूस करने लग गया. और then it also lead to increase in the production of wheat, better quality wheat आने लगी. और better quality wheat आने लगी, ज्यादा क्वांटिटी में wheat प्रोड्यूस होने लगी. तो वो जितना उसको अपनी कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूसर को चाहिए होता था वो रखता था, और बाकी वो मार्केट में जाके सेल कर देता था. और इसी को हम ट्रेड बोलते हैं. राइट. और इससे डिवीजन ऑफ लेबर भी पॉसिबल हुआ. फिर मेटल कॉइन्स इंट्रोड्यूस्ड, पेपर करेंसी भी आई, और इंडियन करेंसी को रुपी बोलते हैं. So this is all in this particular video. Next video में I will be covering Unit 3 of Class 9th Introduction to Financial Market. Thank you for watching the video.